सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कश्यप द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई। पेश है वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया आर न्यूज। और जो भी गांव में समस्या होगी उन सब समस्याओं का अब हल होगा। ठीक है, जो भी आपको किसी को भी कोई परेशानी होगी वो आप हमको बताएं या हमारे जिलाध्यक्ष जी को बताएं। फिर हमारे पदाधिकारी ये बैठे हैं, भैया जी राजेंद्र कश्यप जी, शशिकांत झा जी, ये बैठे हैं। जो भी समस्या हो जाए आपके सब एरिया के क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, आप इनसे शिकायत रख सकते हैं। आप इस समय फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जिलाध्यक्ष का पदभार मिला हुआ आपको। जी फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए, जनता के लिए क्या एजेंडा बनाया, कुछ बनाया आपने? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर हमारे नेता हैं। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मुझे संदेश दिया है कि मेरे पास पंचायती राज विभाग एवं 6 विभाग उनके पास हैं। उन्होंने कहा हमारे विभाग का कोई भी काम हो, उस काम के लिए आप अगर लीगल है उस काम के लिए हम कभी मना नहीं करेंगे। आप आधी रात फोन करेंगे, हम फोन को उठाएंगे और सारा काम करेंगे। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने चुनाव चिन्ह छड़ी बदल करके चाबी रखा है, कहा है कि इस चाबी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है। जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा वहां मुझे चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट देना होगा, और जहां हमारे चुनाव चिन्ह चाबी पर प्रत्याशी लड़ेगा वहां चुनाव चिन्ह चाबी पर सारे कमल के फूल गुम करेंगे। ये पार्टी आपने ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी, ये क्या सोच करके की है मंत्री जी ने, आपका कुछ नजरिया मालूम? भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वो सत्ता में है, वो सत्ता के होने के नाते अगर हम विपक्ष में जाते हैं तो हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है जनता का, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ा। आदरणीय मंत्री जी में इतनी ताकत रहती है, किसी भी वो पार्टी के गठबंधन में जाते हैं लेकिन काम वो अपना करा लेते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी भी पार्टी में वो रहते हैं, अपने बलबूते पे सहारा काम करा लेते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। वो मंत्री जी ने अभी पब्लिक में बहुत घोषणाएं की हैं, तो कहां तक संभव हुई है? उस घोषणाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। आदरणीय मंत्री जी ने मुझे आदेश भी दिया है कि हम भी करेंगे, और आप इस जिले से जो समस्या उस जिले समस्या को लेकर के आएंगे, आप निराश होकर के नहीं जाएंगे। यहाँ से उन्होंने कह दिया है आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आवास गरीबों के लिए हम आपको देंगे, और आवासों के लिए आप घर घर जाकर के उनको बताइए। और जिसकी 2020 के बाद किसी के पति की मृत्यु हो गई है और बच्चा नाबालिग है, उनको 2500 देने का काम आदरणीय मंत्री जी ने घोषणा कर दी है, और उनकी दवाई फ्री में मिलेगी और पढ़ाई फ्री में मिलेगी, और 2500 रुपया मुफ्त में घर पे मिलेगा। जिसकी वो विधवाएं हैं औरतें जिसकी 2020 के बाद मृत्यु हो गई है पति की। आदरणीय हमारे मंत्री जी शिक्षा के लिए हमेशा से लड़ते आए। शिक्षा एक समान होनी चाहिए, मतलब चाहे तो डीएम का बेटा हो और चाहे मजदूर का बेटा हो, एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए, चाहे वो मॉन्टेसरी स्कूल हो और चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो प्राइमरी हो, लेकिन शिक्षा एक समान होनी चाहिए। इसी पे हमारे मंत्री जी हमेशा लड़ते चले आए सरकार से। पार्टी का जो वो हुआ है, बैठक हुई है, किस संदर्भ में? अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार करें और पार्टी का गठन करने का काम आपका रह गया है। आपको मैंने जिलाध्यक्ष बना करके दोबारा जिले में भेज दिया है, और जो भी पदाधिकारी आप बनाएंगे वो सक्रिय करके आप पदाधिकारियों की घोषणा कर सकते हैं। आप मैं हरिओम वर्मा निषाद, पूर्व प्रदेश महासचिव प्रभारी फिरोजाबाद बनाकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मुझे यहाँ भेजा है कि जिले की समीक्षा बैठक के लिए मुझे माननीय मंत्री जी ने भेजा है कि फिरोजाबाद की समस्याएं देख कर आओ, और जिले की समस्याएं जो है हमारे फिरोजाबाद की वो सुन के आनी है हमें। और अपने जो इस समय उन्हें हमारे ब्रजेश कश्यप जी को जिलाध्यक्ष का पद मिला है, इसके लिए हम सभी लोग हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं ब्रजेश कश्यप जी का। और बाकी ब्रजेश कश्यप जी की जिम्मेदारी है यहाँ फिरोजाबाद में अपने संगठन को अच्छे से तैयार करना है, इनको सर्व समाज के लोगों को जोड़ना है इनको अपने साथ, ताकि हमारी पार्टी का प्रसार सारे समाज में हो सके। और हमारी पार्टी का निर्देश जो हमें मिला है, इस समय जो चुनाव चिन्ह हमारे पहले छड़ी हुआ करता था, आज चाबी का निशान हमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया है।
इसका हम प्रचार प्रसार करने के लिए आगरा से चलकर यहाँ आए। मुस्लिम समाज के लिए भी कई योजनाएं हैं उनके प्रति, जहाँ मुस्लिम समाज की समस्या होंगे वो भी समस्याएं हमारे सम्मानित ब्रजेश कश्यप जी के माध्यम से हम तक आएंगे, हम माननीय मंत्री जी के यहाँ पहुंचाएंगे और वो समस्याएं दूर करने का काम करेंगे। जी के क्या आदेश है महिला सशक्तिकरण के मामले में, इसमें वजूद रहा है? माननीय मंत्री जी के हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि 2020 के बाद जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है और वो महिलाएं गरीब कोटे में आती हैं, उन महिलाओं को उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए 2500 रुपये प्रति माह उनको गुजारा भत्ता मिलेगा और उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा उन्हें प्राप्त होगी। ये माननीय मंत्री जी ने महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए ये एक योजना जो केंद्र सरकार की है, उस योजना के लिए लाभान्वित होने के लिए हमें ये निर्देश किया गया है। देखिए, महिलाओं के लिए छोटे छोटे बुनकर, कारीगर और ये लूम उद्योग हैं, जितने जो छोटे छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, सिलाई योजना चल रही है महिलाओं के लिए, कंप्यूटर योजना लड़कियों के लिए, जो पढ़ी लिखी लड़कियां उनके लिए चल रही है, और लोन के जो उद्योग चल रहे हैं, जो एजुकेशन लोन मिल रहा है और आधार कार्ड से लोगों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री हरिओम वर्मा निषाद जी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे हुलासीराम कश्यप जी, आज इस कार्यक्रम में आए हुए जिले के जिला प्रमुख महासचिव श्री राजवीर सिंह कश्यप जी, आज जिले में जिला उपाध्यक्ष श्री शशिकांत झा जी, हमारे मुस्लिम समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अलमुद्दीन खां जी, और आज हमारे विधानसभा जसराना से आए हुए डॉक्टर साहब और हमारे विधानसभा जसराना से ब्लॉक अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह जी, और हमारे सामने सभी लोग बैठे हुए हैं। सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे संदेश और आपको देने का काम किया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दें कि ग्रामीणों की सुविधा ज्यादा है उनके पास, पंचायती राज विभाग है इसलिए। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो शिक्षित शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, जो शिक्षित नहीं रहेगा वो नहीं दाढ़ पाएगा। इसलिए आप सभी से यही कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को सभी शिक्षित करें और स्कूल भेजें, क्योंकि माननीय मंत्री जी का आदेश है कि शिक्षा में कहीं विलम्ब आता है तो मुझे सूचित करें, मैं शिक्षा के लिए अनुदान देने के लिए तैयार है, शिक्षा के लिए फीस देने के लिए वो काम करेंगे। और सभी लोगों से यही आग्रह है कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, कहीं अब सुविधा आ रही है तो मुझे अवगत करा दे, हम मंत्री जी तक मतलब संदेश आपका पहुंचा दे, जो कार्य हो जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुझे मंत्री जी ने दोबारा इस जिले का जिलाध्यक्ष बनाया है क्योंकि भरोसा जताया इसलिए, और मंत्री जी के कार्यों को खरा करने का काम करेंगे, उस कार्यों पर खरा उतरेंगे और इस जिले की हर समस्या को, डीएम की हो, एसपी की हो, सीओ की हो, थाने की हो, हर समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते, जय कश्यप, जय निषाद, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। कश्यप बोल रही हूँ इंदिरा नगर से। मैं चूड़ी के काम करती हूँ, उसमें कोई फायदा नहीं है। आप क्या चाहते हैं मंत्री जी से? मंत्री जी से चाहते हैं महिलाओं के लिए कोई काम ऐसा हो जो मतलब चूड़ी का काम करते करते आंखें फूट जाएंगी, बच्चों को क्या खिलाएंगे, कुछ कोई ऐसा काम हो जो मतलब हमें सुविधा मिले, रोजगार से संबंधित रोजगार। काम। हाँ, और क्या परेशानी? और का पति खत्म में हमारी 12 साल है गई है, 12 साल तो 6 बच्चियां हैं मुँह पे, अब कैसे पाले, कोई साधन नहीं है हमारे अब पास। ये मंत्री जी ने घोषणा की है कि विधवाओं को जो भी कोई हमारी पेंशन नहीं आ रही है 12 साल से, 12 साल की पेंशन नहीं आ रही, नहीं आ रही है। आपने मैं बताया? बनवाई नहीं आ रही। चलिए जिलाध्यक्ष जी से बात करिए और इस कार्य में सहयोग मैं कर बहुत रही है आपका। परेशान खुद है, घर पे हम खुद चाहते हैं बच्चे पढ़ाई से हमारे बैठे रहते हैं। अभी एडमिशन कराओ हमने हाई स्कूल की। अच्छा, बच्चों को पढ़ा रही हैं? हाँ, आधी फीस भर दी, लड़का है ना, घर में आदमी है ना, क्या करें बताओ। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। रोजगार आपके पास नहीं है ना? हाँ, रोजगार कुछ चूड़ी नहीं के काम है, कर रही जैसे तैसे तो बच्चे लोग एडमिशन कराए के आए कल, अब देखो क्या है रहू है। और महिलाओं को आप क्या क्या देखते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और महिलाओं की? कालोनी डिब्बा बगान टपक रहे हैं और
समस्या है। मकान आपको नहीं मिले हैं? क्यों ना मिले? हाँ, मकान की क्या समस्या है आपको? चलिए बोलो। बोला हाँ, जब से आवास विकास चालू हुई है तब से हमने फॉर्म डाल रखे हैं दबरई में, ठीक है, लेकिन अभी तक लोग कुछ नहीं हुआ है। कॉलोनी आके बंद हो चुकी हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। आपने अप्लाई किया है? अप्लाई किया हमने, 2 बार अप्लाई किया, लेकिन कुछ नहीं होता है। दबरई जाते हैं, छानबीन करते हैं, बजा देते हैं, अभी नहीं फिर देखना, अभी नहीं फिर देखना। अच्छा, हाँ, तो आपने विधायक इनको बताया सबको? अध्यक्ष जी को बताया आपने, जिलाध्यक्ष जी को? अभी तक तो नहीं बताया किसी को। बहुत दिक्कत होती है। मेरा गाटर पटिए का मकान है और टपकता है, जब बारिश होती है बहुत पानी टपकता है हमारे घर तो पर। आप लोन लेना चाहती हैं मकान बनवाने के लिए? मकान बनवाने के लिए। ठीक है, क्या नाम, शुभ नाम क्या है आपका? बबली देवी। कहाँ रहती हैं? यही रहते हैं इसी मोहल्ले में, इंदिरा नगर गली नंबर 3, जलेसर रोड पे? हाँ। ठीक, बोलो। मेरा नाम रेणु देवी है। मैं चूड़ी के काम करती हूँ। मैं घरेलू औरत हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा आदमी बहुत कमजोर है। 4 महीने से काम नहीं चल रहे थे। तो क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कुछ काम ऐसे मिले, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का? हाँ आप खुद पढ़ी हैं थोड़ी सी? जी, कितना? 8 तक पढ़ी। 8 तक पढ़े हैं जी। तो मंत्री जी क्या चाहते हो, क्या काम होने चाहिए महिलाओं के लिए? महिला बोले देखो चूड़ी का काम 1 महीना काम करो जी। महीने में 10 दिन ही तोड़े आते हैं, या तो ढंग से तोड़े आए। फिर पैसे भी सही नहीं देते हैं ये ठेकेदार लोग, कम पैसे देते हैं। ऊपर से 15 दिन आते हैं तोड़े महीने में, उससे गुजारा नहीं होता है। क्या बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे? आपका मकान निजी है? हाँ जी, मेरा नाम, मैंने आवास लिया हुआ है। आवास योजना से मैंने और मकान बच्चे पढ़ रहे हैं सब? हाँ, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। एक लड़की के मेरे रुक गई है, पैसे नहीं आ पाए। 4 महीने से शादी भी रुकी है बड़ी लड़की से, और मैं छोटी बड़ी लड़की साथ में आ गई, लेकिन अभी स्कूल में किताब कॉपी नहीं ले पाई। काम ही नहीं है, कर ही नहीं पाते, कमजोर है, बोल रहे हो। इंदिरा नगर हाँ बताएं। गली नंबर 4, यहीं पे हम लोग काम करते हैं। घर घर यहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, लेकिन चूड़ी के रेट भी सही नहीं मिलते यहाँ पे, इसीलिए परेशान है यहाँ पे प्रभाववादी औरतें। घर घर कोई योजना आते हैं, देखो गरीब औरत के पास पहुँच नहीं पाते हैं, इसीलिए घर घर औरतें ज्यादातर परेशान है। तो योजना की जागृति नहीं है अभी, पब्लिक के बीच में नहीं आ पा रही है। नहीं आ पाती है। जिनका जानकारी है उसी को ही मिल सकते हैं, और जिसका जानकारी नहीं है उसी को हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। आवास योजना गरीब लोगों के लिए आई थी, लेकिन गरीब लोगों को तो मिल नहीं पाई, लेकिन बड़े बड़े लोगों को मिल चुकी है। तो ये सुविधा सरकार गरीब लोगों को दे रही है कि बड़े बड़े लोगों को दे रही है? ये सभी के लिए वो है। अरे बड़े लोगों की सुनवाई होती है, गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर। तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि गरीब लोगों को जा जाके घर घर पूछे, देखे कि मतलब आपको सुविधा ये मिली है या नहीं मिली। इसीलिए फिर गरीब लोग वोट डालने में नहीं जाते हैं। क्यों? हमको तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो हम क्यों वोट दें? नहीं देंगे वोट। बड़े बड़े लोग ले रहे हैं तो वो वोट देंगे, हम क्यों देंगे? नहीं देंगे हम वोट किसी को। गरीब मजदूरी करता है, उसे तो मजदूरी करके ही पेट पालना है, मजदूरी करके पेट पालना है, तो वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करे, क्यों जाए कहाँ पर? इसलिए हर आदमी कहीं नहीं जाता है। तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि सरकार को गरीबन को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है जाके।